हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो पिछले लेक्चर से 2 लेक्चर से हम लोग अलग अलग आइडेंटिटीज़ डिराइव कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि यहाँ पर सब कुछ आपको बहुत आराम से समझ आए। सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 16 आइडेंटिटीज़ जो हैं वो हम लोग पढ़ चुके थे और उसके आगे से बची हुई 5 आइडेंटिटीज़ जो हैं उनको हम लोग आज डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग डिराइव करेंगे वो है आइडेंटिटी sin 3x की। जिस तरह से हम लोगों ने sin 2x के लिए एक आइडेंटिटी डिराइव करी थी, वैसे ही हमें sin 3x के लिए भी एक आइडेंटिटी डिराइव करनी है। तो sin 3x को मैं लिख सकता हूँ sin 2x प्लस x। sin 3x को हम लिख सकते हैं sin 2x प्लस x। तो अब साइन a प्लस बी का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब आप सोच रहे होंगे a और b कहाँ से आ गया? तो जितनी भी हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं वो हम एक्स वाई के टर्म्स में पढ़ें, ए बी के टर्म्स में पढ़ें या थीटा और फाई के टर्म्स में पढ़ें, एक ही बात है। एंगल को हम लोग कोई सा भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है 2x और b क्या है y, b क्या है x। तो 2x और x के टर्म्स में हम लोगों ने sin a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा दी। अब देखो फर्दर मैं sin 2x और cos 2x के लिए आइडेंटिटीज़ जानता हूँ। तो करना क्या है कि क्योंकि मैं sin 3x निकाल रहा हूँ तो मैं यहाँ से cos को हटाने की कोशिश करूँगा और यहाँ से cos 2x को हटाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जब मैं sin 2x को तोड़ूँगा तो sin 2x होता है 2 sin x cos x, और एक cos x मेरे पास पहले से ही था तो वो cos x प्लस cos 2x। जैसा कि मैंने कहा कि मैं साइन के लिए निकाल रहा हूँ तो मैं इसको साइन के टर्म्स में तोड़ूंगा। तो इसको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखने की जगह जो हमने तीसरी चीज़ इसके लिए ड्राइव करी थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x वो लिखेंगे ताकि साइन का टर्म मिले हमें इनटू ये वाला साइन x। अब यहाँ से मेरे पास देखो cos x और cos x क्या है? cos स्क्वायर x है, 2 sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, और कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स जो बन रहा है उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूँगा, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे एक यहाँ पे तो क्यूब हो जाएगा 2 साइन क्यूब एक्स। तो मेरे पास ये सारे टर्म्स बचे। ऐसे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो मेरे पास आएगा 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस ये वाला टर्म जो कि है साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो टोटल आप देख रहे हो मेरे पास 2 और 1 3 साइन एक्स बन रहा है, 3 साइन एक्स और 2 साइन एक्स क्यूब और 2 साइन एक्स क्यूब माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स बन रहा है, और यही मेरा साइन 3x का फॉर्मूला होता है। साइन 3x इज इक्वल टू, अब से आपको ये याद रखना है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यही आपके बुक में गिवन है और यही उसकी एक सिंपल सी डेरिवेशन है। जैसे हमने साइन 3x डिराइव किया है ऐसे ही हम लोग cos 3x डिराइव कर लेंगे बड़े आराम से। तो सेम फार्मूला फंडा हमें अपनाना है। पहले 3x को हम 2x प्लस एक्स में तोड़ देंगे। तो cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 2x इंटू साइन एक्स। फिर से वही करेंगे, cos के टर्म्स सारे के सारे बनाने की कोशिश करेंगे। तो cos 2x को आप लिख दोगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इस cos के x के साथ, माइनस साइन 2x को हम लोग लिख देंगे 2 साइन x cos x, और एक साइन x ये भी है तो सीधा इसी को 2 साइन स्क्वायर x लिख दो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आराम से, तो ये बन जाएगा 2 cos क्यूब x माइनस cos x, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को आप सब जानते हैं, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू ये वाला cos x और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है,
तो यहाँ से तो यही टर्म एज इट इज़ आ जाएगा 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2 cos एक्स माइनस 2 cos क्यूब एक्स। ठीक है, तो अब देखो एक cos एक्स ये और एक cos एक्स ये, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो रहा है तो यहाँ पर ये प्लस आएगा। ठीक है, तो अब देखो 2 cos क्यूब एक्स और 2 cos क्यूब एक्स जो है वो बन के मिल के बना 4 cos क्यूब एक्स, और ये cos एक्स और ये 2 cos एक्स माइनस के मिल के बने 3 cos एक्स, और यही हमारे cos 3x का फॉर्मूला है। sin 3x का हमने देखा और अब हमने cos 3x का भी देख लिया। cos 3x का है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब जब हम लोग सब कुछ डिराइव कर ही चुके हैं तो tan को क्यों पीछे छोड़ दें। तो जैसे sin और cos किया है ऐसे ही हम लोग tan 3x निकालने के लिए भी सेम चीज़ करेंगे। tan 3x के लिए हम लोग लिखेंगे tan 2x प्लस एक्स। tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला था है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और हमें tan 2x का भी फॉर्मूला पता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो वो लिख देंगे यहाँ पे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस क्या है एक सिंगल tan x, और ये सब के अपॉन में है 1 माइनस 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू एक tan x। ठीक है, इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे लेके जा रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2 tan x प्लस ये 1 माइनस tan स्क्वायर x, इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बचा प्लस tan x माइनस tan क्यूब x माइनस tan क्यूब x, और अपॉन में बच रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस पूरे के अपॉन में यहाँ पर देखो 1 माइनस में सबसे पहले ये 1 यहाँ 1 में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस ये tan x इंटू tan x हो जाएगा tan स्क्वायर x, तो माइनस 2 tan स्क्वायर x, और अपॉन में आ रहा है पूरे के 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर x इससे कैंसिल हो गया। ऊपर देखो 2 tan x प्लस tan x मिलके बन गया 3 tan x माइनस tan क्यूब x, और अपॉन में मेरे पास बना है 1 माइनस देखो tan स्क्वायर ये और 2 tan स्क्वायर ये, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, आई होप कि विजिबल होगा। तो tan 3x का फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब हम लोग करने जा रहे हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण 2 डेरिवेशंस, जिससे हम लोग टोटल 8 फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको मैं एक फॉर्मूला याद दिलाऊं सबसे पहले cos x प्लस वाई का और cos x माइनस वाई का, जो हमने पिछले वीडियोस में डिराइव किया था, तो cos x प्लस वाई आया था cos x cos y माइनस sin x sin y। ऐसे ही cos x माइनस y आया था cos x cos y प्लस sin x sin y। अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूं तो क्या होगा, sin x sin y इस साइड आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मुझे मिलेगा 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये कब आया, जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया। अब अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं या फिर उल्टा करूं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो cos x cos y आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मुझे मिलेगा -2 sin x sin y, -2 sin x sin y, और ये किसके बराबर आ जाएगा, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है,
तो ये दोनों भी हमारी आइडेंटिटीज़ हैं। आपके बुक में ये 21 नंबर पे गिवन है वैसे, लेकिन क्योंकि इनको उन्होंने भी डिराइव पहले ही कर लिया 20 में, तो मैं इसी की डेरिवेशन पहले लिख के आपको बता दे रहा हूँ कि ये हमारी दो आइडेंटिटीज़ हैं। 2 cos x cos y होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, और 2 sin x sin y होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। 2 sin x sin y नहीं, -2 sin x sin y, ठीक है। ये माइनस इसमें एक अलग से आता है, ये एक स्पेशल केस है, बाकी सब में कहीं पे भी माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये दोनों फॉर्मूला हैं, हमने दो फार्मूलाज और पढ़े थे, और वो थे sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई के। sin x प्लस वाई हमें पता है होता है sin x cos y प्लस cos x sin y, यही होता है। और sin x माइनस वाई होता है sin x cos y माइनस cos x sin y। अब सेम करेंगे जैसे यहाँ किया था, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो cos x sin y कैंसिल हो जाएंगे, और मुझे मिलेगा 2 sin x cos y, मुझे मिलेगा 2 sin x cos y इज इक्वल टू इन दोनों का सम, वो है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ऐसे ही अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और 2 cos x sin y मुझे मिल जाएगा। तो 2 cos x sin y जब मुझे गिवन होगा तो वो इक्वल होगा sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई के। तो ये दोनों और ये दोनों मिला के आपका ये 20 नंबर है। ये चार हमने यहाँ से डिराइव कर लिए हैं, ठीक है। तो इन चारों को डिराइव करने से मुझे क्या मिल रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। इन दोनों को भी मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो देखो 2 sin x cos y जो है, ये चारों चीज़ें हमने डिराइव करी हैं, इसलिए मैंने उसको अलग से भी लिख दिया एक बार ताकि आपको समझ में बना रहे। और इसमें माइनस है मेरे पास, ठीक है। अब अगर इसी इक्वेशन में मैं एक चीज़ बोलूँ कि मैं x प्लस वाई को अलग से लिखता हूँ। अगर मैं लेट कर लूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा, और x माइनस वाई जो है वो बराबर है फाई के। तो अगर थीटा और फाई की टर्म्स में मुझे x और y निकालना हो तो देखो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ थीटा प्लस फाई अपॉन 2। कैसे होगा, देखो इन दोनों को कांस्टेंट मान लो, और x प्लस वाई यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स में, उनको सॉल्व कर लो। इन दोनों को ऐड करूँगा तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x किसके बराबर आ जाएगा, थीटा प्लस फाई के। तो वही यहाँ पर आ रहा है 2x आ रहा है थीटा प्लस फाई के बराबर, 2 को यहाँ भेज दिया तो x आ गया थीटा प्लस फाई। ऐसे ही y अगर मुझे निकालना होगा तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो y आ जाएगा थीटा माइनस फाई अपॉन 2, ठीक है। तो अब अगर इस इक्वेशन में मैं यही सब चीज़ें पुट कर दूँ, x प्लस वाई को थीटा और x माइनस वाई को फाई, तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई को अगर मैं थीटा पुट कर रहा हूँ, पहले ऊपर वाले में कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है, छोटा सा लिखता हूँ ताकि यहाँ पर 4 लिख लूँ, x प्लस वाई को थीटा पुट करूँ अगर मैं, तो आया साइन थीटा, और x माइनस वाई क्या है, फाई है, साइन थीटा प्लस साइन फाई किसके इक्वल है, 2 साइन एक्स कॉस वाई के। मतलब कि 2 साइन एक्स क्या है, थीटा प्लस फाई बाई 2, थीटा प्लस फाई बाई 2, 2 साइन एक्स और कॉस वाई, वाई क्या है, थीटा माइनस फाई बाई 2, थीटा माइनस फाई बाई 2, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस साइन फाई की एक आइडेंटिटी मिल गई मुझे। ऐसे ही इसमें पुट करूँ तो साइन थीटा माइनस साइन फाई की मिल जाएगी मुझे, तो साइन थीटा माइनस साइन फाई मेरे पास आ जाएगा 2 कॉस एक्स, मतलब कि 2 कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2, ठीक है। सिर्फ एक्स और वाई में यहाँ से मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। ऐसे ही अगर इसको देखें, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, और ये किसके बराबर आ रहा है, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, 2 कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2, 2 कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 कॉस
थीटा माइनस फाइव बाई टू, ये इसके बराबर आ रहा है। ऐसे ही लास्ट में अगर मैं देखूं कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस फाइव, यहाँ पर माइनस था ना, हमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर माइनस था, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव किसके बराबर होगा, कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव बराबर होगा -2 साइन थीटा साइन फाइव, -2 साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, इसके बराबर होगा। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी। तो ये हैं हमारी 21th की 4 आइडेंटिटीज़, ये भी आपको याद रखनी है। अब क्या है कि देखो ये थीटा और फाई जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, थीटा और फाई की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं ए और बी ले सकता हूँ, एक्स और वाई ले सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ, क्योंकि एंगल जो है वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़रूरी नहीं थीटा और फाई लिखूँ, जैसे बाकी सब में एक्स वाई लिखा है ना, यहाँ पर जब आप अपनी नोटबुक में इसको उतारेंगे तो इस स्टेप के बाद चाहे तो उसको एक्स और वाई में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगी साइन एक्स प्लस साइन वाई किसके बराबर है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। एंड सिमिलरली बाकी सारे भी एक्स और वाई की टर्म्स में या फिर ए और बी के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। एक्स और वाई और ए और बी से ये होता है कि थोड़ी अच्छी सिंप्लीफाइड लगती हैं चीज़ें, थीटा और फाई थोड़े ख़तरनाक लगते हैं देखने में। तो बस आज हम लोग इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट सा रखेंगे और ये सारी डेरिवेशंस हमने समझ ली हैं, जितनी भी हमारी आइडेंटिटीज़ थी टोटल। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो हमारे हैं, इसके बाद 5-6 सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं हमारे पास इन आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड, जो हमने 21 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। लेकिन उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे आने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ये जितनी भी 21 आइडेंटिटीज़ हैं इनको 2 बार या 3 बार अलग अलग डिराइव करें। और डिराइव करने से फ़ायदा ये होगा कि ना केवल आप डिराइव करना सीख जाएंगे और एग्जाम में डेरिवेशन वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, बल्कि आपको याद हो जाएंगे आइडेंटिटीज़, और अगर आप भूल भी जाते हो तो आपको डेरिवेशन आती है, अब एग्ज़ाम के टाइम उनको डिराइव भी कर पाओगे। अगर इस वीडियो में या पुरानी वीडियोज़ में कुछ नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी लाइक कमेंट और शेयर तो करते ही रहना वीडियो को, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।